आज की कहानी एक राजा की और एक चिड़िया की है। कांपिल्य नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके महल में पूजनी नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो नीति शास्त्रों में निपुण थी, सर्वज्ञ थी और सभी शास्त्रों की ज्ञाता थी। आप कहेंगे कि चिड़िया ऐसे कैसे हो सकती है? उस चिड़िया को पूर्व जन्म का ज्ञान अभी तक याद था। पूर्व जन्म में वह एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थी और अपने किसी कर्म फल से वह इस बार चिड़िया के रूप में जन्मी थी, किंतु रहती राजमहल में थी। चिड़िया को एक बच्चा हुआ और महल में रानी को भी एक राजकुमार हुआ। दोनों बच्चे महल में साथ साथ पल रहे थे। जब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए तो कुछ खाने पीने लगे थे। पूजनी समुद्र तट से 2 फल लाती थी रोज। एक फल अपने बच्चे को देती थी और एक फल राजकुमार को देती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन पूजनी तो बाहर गई हुई थी और धाय के साथ राजकुमार था। राजकुमार ने पूजनी के बच्चे को पकड़ना चाहा। बच्चा उड़ रहा था, किंतु फिर भी किसी तरह वह बच्चे के हाथ लग गया और राजकुमार के हाथों पूजनी का बच्चा मर गया। जब पूजनी लौटी तो उसे अपने बच्चे के मरने की खबर मिली। वो अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई। क्रोध में उसने राजकुमार को बहुत कुछ बोला और उसके बाद राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डाली। उसे बहुत दुख था अपने बच्चे के मरने का। राजा आए, उन्हें भी ये खबर मिली। पूजनी ने आसमान में उड़कर राजा को कहा कि राजा जी, अब मैं आपके महल में नहीं रह सकती, क्योंकि आपके राजकुमार ने मेरे बच्चे को मारा और मैंने उससे बदला ले लिया। मुझे बहुत क्रोध आया। मेरा प्यारा पुत्र मर चुका है और अब मैं यहाँ रह नहीं सकती, क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं रह सकती है। आपके मन में हमेशा मेरे प्रति क्रोध आएगा अपने राजकुमार की ये दशा देखकर। पूजनी ने कहा कि पापी को जानबूझकर किए हुए पाप के लिए तुरंत सजा मिलनी चाहिए। जितनी जल्दी उसे सजा मिल जाए वो अच्छा है। वो सजा मैंने राजकुमार को दे दी। राजा को समझ में आया कि पूजनी ठीक कह रही है, कि सही किया। राजकुमार ने पाप किया था, उसका अहित किया था पूजनी का, इसलिए पूजनी ने ठीक ही किया है। तो सोच समझकर राजा ने कहा कि पूजनी, अब जो कुछ भी हो गया है उसे भूल जाओ और जिस तरह तुम राजमहल में रहती थी वैसे रहो। किंतु पूजनी ने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि दुष्ट भार्या, दुष्ट पुत्र, दुष्ट राजा और दुष्ट मित्र, और जहाँ दुष्ट लोग रहते हों वैसे दुष्ट देश को
जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। और जहाँ आजीविका का साधन भी नहीं हो, वैसे देश को भी जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो मेरे लिए अब यहाँ कोई साधन नहीं रह गया है। मेरा पुत्र मर चुका है, मुझे बहुत बड़ी हानि हो चुकी है। आपके मन में अब मेरे प्रति शत्रुता का भाव है। जब जब आप राजकुमार की आंखों को देखेंगे, तब तब मेरे से बदला लेने का आपका मन होगा। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। कितनी भी प्यार की बातें हों, कितनी भी विश्वास की बातें हों, किंतु जब तक मित्रता होती है तभी तक विश्वास होता है। शत्रुता के साथ तो भय और अविश्वास ही होता है राजन। अब मेरा यहाँ रहना नामुमकिन है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इस तरह की नीतिगत बातें कहकर पूजनी उड़ गई। राजा जी ने भी शांत मन से सोचा कि पूजनी ठीक कहती है। ठीक ही किया पूजनी ने। मेरे पुत्र को तकलीफ दी, वो तो उसका बदला था, किंतु अब वो मेरे पास रहे, ये उसकी सुरक्षा का साधन नहीं होगा। निश्चय ही मुझे किसी दिन क्रोध आ जाएगा और मैं ऐसा अहित कर बैठूंगा कि पूजनी का अंत हो जाएगा। पूजनी बहुत बुद्धिमान है। इस कहानी से हम लोग भी शिक्षा ले सकते हैं। कोई भी अगर हमारा कितना भी बड़ा मित्र हो और उसके प्रति हमारे से कोई भी अहित का कार्य हो गया हो या उसने हमारे प्रति कर दिया हो अहित का कार्य, तो साथ नहीं रहना चाहिए। साथ रहने में भलाई नहीं है। इसी प्रकार नौकर और भी सेवक वगैरह, जब मन दो स्थितियों में बंट जाए, जिसको कहते हैं एक चना होता है, चना अगर दो टुकड़ों में बंट जाए, दाल बन जाए, तो फिर साथ रहना उचित नहीं है।